जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज आपको सहदोई कल्प मंत्र देंगे। सहदोई के पौधे को तो सभी लोग जानते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर उसके फोटो और उसके फायदे भी बताएंगे, कैसे उससे वशीकरण किया जाता है, बांझ स्त्री गर्भ धारण कर सकती है और किस प्रकार से सभा सम्मोहित की जाती है, किस प्रकार उसको मुख में रखने से सब प्रकार से कही गई बात लोग मानते हैं। बहुत चमत्कारिक प्रभाव है और क्रिया है। हाँ, सिद्ध करने में थोड़ी मेहनत जरूर है, लेकिन ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है। इसको 6 दिन से 14 दिन में सिद्ध किया जा सकता है। कभी कभी ही ऐसा होता है कि इसको अधिकतम बार 1 माह तक किया जाता है, नहीं तो ज़्यादातर इसको 6 दिन से 14 दिन के अंदर सिद्ध कर लिया जाता है, क्योंकि ये एक तरह से वनस्पति तंत्र है जो मंत्र के साथ ऐड है, तो बहुत प्रभावी रूप से काम करता है। सबसे पहले आप सहदोई के पौधे को देख लीजिए स्क्रीन पे और उसके प्रभाव समझ लीजिए। सहदोई का पौधा, इसकी जड़ी को लाना होता है, आगे सारी प्रोसेस बताएंगे। जब इसको पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेते हैं तो इसको चूर्ण को यदि पीस कर मस्तक पर तिलक किया जाए तो सब वशीभूत होते हैं। पान में रखकर खिलाने पर भी वशीकरण होता है। ठीक है, इसको काजल के रूप में प्रयोग करने पर भी वशीकरण होता है। वाद विवाद में इसको साथ में लेके जाने पर या इसका तिलक करने पर लाभ होता है। स्त्री जो गर्भवती नहीं हो रही हो, रजोधर्म के समय इसको ग्रहण करने से गर्भधारण होता है। बहुत प्रभावी है। बालकों को इसकी जड़ सिद्ध करके अगर धारण कराई जाए तो बार बार बीमार होना बंद हो जाते हैं, तावीज में यदि धारण करा दी जाए। इसको जो भी स्त्रियां लगातार बीमार रहती है अपने पल्लों में बांध के रखे तो रोग दूर होते हैं। इसको मुख में रखने से और फिर बात करने से सब प्रकार से लोग अपनी बात को मानते हैं। बहुत ही प्रभावी है ये, क्योंकि हम हमेशा ही बोलते हैं कि वनस्पति जो तंत्र होता है वो जबरदस्त होता है। इसको कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दूसरे दिन लाया जाता है। बहुत प्रभावी रूप से इसकी सारी जो नियम है वो आपको बता देते हैं, ताकि आप आसानी से इसका प्रयोग कर पाए। जब का इसमें बहुत महत्व है। करना क्या है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इसको लाना है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उसको न्योता देना है। न्योता कैसे देना है, थोड़ा सा पानी चढ़ा दें, कुमकुम चावल से पूजन करें, दीपक प्रज्वलित कर दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि कल हम आपको लेने आएंगे, आप हमारे साथ कृपा कर चलेंगे। ऐसा बोलकर आप दूसरे दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को न्योता देना है, नवमी के दिन चले जाएं प्रातः, हाथ जोड़कर वहाँ ये कहें कि भगवान शिव की आज्ञा से इस पर रहने वाली समस्त भूत प्रेत आदि शक्तियाँ दूर हो जाए, ताकि हम इस वनस्पति का प्रयोग कर पाएँ। और फिर उसकी जड़ तोड़ के ले आएँ। छोटा पौधा होता है तो उसकी चारे के रूप में प्रयोग होता है ज़्यादातर जगह पे, गाँव में तो काफ़ी मिल जाता है, तो आप उसको ले आएँ। नियम से उसको लाने के बाद नवमी से ही 6 दिन तक कंटिन्यू रात्रि में उसका जप करना है बिना किसी माला के। उसको सामने रखना है, पहले उसको जल से, फिर पंचामृत से, फिर जल से स्नान करवाना है और फिर रख के कुमकुम केसर से हल्का हल्का सा चावल से उसका पूजन कर देना है। धूप दीप दिखा देना है। सुगंधित धूप चलती रहनी चाहिए पूरे मंत्र काल में। आपको उस पर लगातार 3 घंटे मंत्र जप करना है, बिना माला के, बिना गिनती के कंटिन्यू मंत्र जप करना है। मंत्र जप करते समय स्ट्रेट बैठे, अगर मंत्र याद कर लिया तो जड़ी पर दृष्टि रखते हुए मंत्र जप करें। अगर वो नहीं किया है तो मंत्र सामने लिख के दीवार पर भी चिपका सकते हैं, उसे देखते हुए भी पढ़ सकते हैं। 6 दिन की वैसे तो प्रोसेस है। 6 दिन में ही आपको अनुभव होने लग जाएगा कि आपकी वाणी से लोग प्रभावित होने लग गए हैं। अगर आपको लगता है कि 6 दिन में ऐसा नहीं हो रहा तो 14 दिन इस प्रयोग को कर लें। अगर फिर भी कम लगे तो संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन 14 दिन में हो जाती है। उसके बाद इस जड़ी का जैसे हमने पूर्व में बताया वैसे आप किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तावीज के माध्यम से, मुंह में रख के बात करने के माध्यम से, तिलक के माध्यम से आप इस जड़ी का प्रयोग करके इसके लाभ उठा सकते हैं। तावीज में रखकर प्रतिदिन इसकी 1 माला करने से इसकी वशीकरण शक्ति लगातार बढ़ती जाती है। इसको पीस कर यदि किसी के ऊपर, मान लीजिए कोई परिवार का सदस्य आपकी बात नहीं सुनता या अधिकारी पर के, पीस कर इसका अगर पाउडर थोड़ा सा किसी के सर पे डाल दिया जाए तो वो भी वशीभूत हो जाता है, यानी आपकी बात को मानने लग जाता है। वैसे वशीकरण का लोग दुरुपयोग बहुत करते हैं,
पर दुरुपयोग में इन चीज़ों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। वनस्पति और मंत्र का जोड़ है तो बहुत बुरे गंभीर परिणाम देखने को आपको मिल सकते हैं अगर आप किसी पे इसका गलत प्रयोग करते हैं, अपना मतलब गलत तरीके से सिद्ध करने के लिए, या आपका मतलब सिद्ध करने में किसी का नुकसान हो। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस मंत्र को आप सिद्ध करके, इसका प्रयोग करके अपने अनुकूल कर सकते हैं शत्रु को भी। मंत्र को दें उससे पहले जो लोग मिलने आने के लिए फ़ोन लगा रहे हैं वे बिना फ़ोन लगाए ना आए। अभी हमने बोला था कि कुछ टाइम नहीं मिल पाएंगे, व्यस्त हैं। अब भी जब भी आने का आप लोगों को जिनको जिनको टाइम दिया है वो एक बार फ़ोन लगा कर ही आएँ। बिना फ़ोन लगाए आप पहुंच जाएंगे। हम कभी मिल जाते, कभी नहीं मिलते। वैसे तो ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन कई बार साधना में होते हैं, 3 दिन 7 दिन 8 दिन के लिए बैठ गए तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर हम उस समय नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा फ़ोन लगा के आया करें। कई बार लोग आ जाते फिर परेशान होते, 2-2 दिन उनको रुकना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है नहीं, तो आप लोग होटल आदि लेके रुकते हैं, आपका फुकट खर्चा हो जाता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बहुत से लोग साधना के लिए आना चाहते हैं, लेकिन अभी आश्रम में व्यवस्था नहीं है, आश्रम ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप लोगों को कहाँ रोकें। तो इसलिए यहाँ पर साधना का अभी साधन नहीं है, आप अपने स्थान पे ही साधना करें। जो लोग सीखना चाहते हैं बेसिक तौर पे या और भी उच्च कोटि की साधनाओं को, उसके लिए हमने पेड ग्रुप चालू कर दिया। आप घर पे रह के साधना कर सकते हैं, अपने लिए स्थान चयन कर लें, और पेड ग्रुप है ही तो पेड ग्रुप में यहाँ से साधनाएं जाती है, उसके माध्यम से कर सकते हैं। 6 माह का एक कोर्स देते हैं उसमें, जिसका शुल्क लगभग 5100 रुपये। बहुत से लोगों को लगता है कि गुरुजी ये क्या आप तो शुल्क लेते हैं। देखो क्या होता है, जो शुल्क लिया जाता है वो कहीं ना कहीं आश्रम के काम में, कहीं ना कहीं डोनेशन के काम में जाता है, और जो शुल्क लिया जाता है लगभग बहुत सारा समय पेड ग्रुप में देना पड़ता है। विशिष्ट साधनाओं को देना, लोगों की कई बार समस्या आती है उनको सुलझाना। यदि एक व्यक्ति अगर पेड ग्रुप में जुड़ा तो महीने में 3 से 4 बार या 5 बार तो उनके फ़ोन आते ही हैं किसी न किसी समस्या को लेकर, तो वो हमें सुलझाना पड़ती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये होता है, इसलिए शुल्क भी निर्धारित किया गया। अगर निःशुल्क कर देंगे तो इतने सारे लोग हो जाएंगे कि हम समय ही नहीं दे पाएंगे, मेन चीज़ वो भी है। ठीक है, दूसरा जो कुंडली विश्लेषण और स्कैनिंग करवाना चाहते हैं उनके लिए नीचे नंबर दिया गया है, उस पर अपनी डिटेल और शुल्क जमा कर सकते हैं। जो इसका मंत्र है उसको भी आप नोट कर लीजिए, एक बार हम पढ़ के बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मंत्र नोट कर लीजिए। वैसे ज़्यादातर हम साधनाएं देते हैं, उनमें बहुत ऐसी चीज़ें भी रहती है जिनमें आपको यंत्रमाला की आवश्यकता नहीं होती, उन्हीं में से यह एक साधना है। मंत्र है ओम नमो भगवती मातंगी सर्वनतेश्वरी सर्व मनहारिणी सर्वलोक वशीकरणी सर्व सुख रंजनी महामाये लघु लघु वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र है। इसको जब आप जड़ी लेने जाए तो सुबह 6 बजे के लगभग ही ले आएँ। ठीक है, और इसकी जप की संख्या निर्धारित नहीं है, इसलिए 3 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा भी इसका जप आप कर सकते हैं। 6 दिन में अगर आपको लगता है प्रभाव नहीं हो रहा है तो 14 दिन करना ही है बिना क्रम तोड़े। क्रम टूट गया तो सब कुछ नए सिरे से करना पड़ेगा। अगर हो सके तो इसमें आप मातंगेश्वरी माता की फोटो भी रख सकते हैं और अखंड जोत चला सकते हैं, तो ज़्यादा प्रभावी होता है। तो इस प्रकार आप इस साधना और इस प्रयोग को कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।